अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पे। आज हम देखेंगे क्लास 9th का साइंस ग्रुप के हवाले से मैथ की बुक देखेंगे आज हम कि इसमें हमें बताया क्या क्या हुआ है। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स हैं। इसमें हम सबसे पहले इसकी आउटकम्स के बारे से देखेंगे, फिर हम इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम मैट्रिक्स देखेंगे, फिर देन इसका आगे चैप्टर एक्सरसाइज वाइज इसका काम देखेंगे कि इसमें हमने करना क्या है। आउटकम्स में हमें बताते हैं कि हम लोगों ने जब हम लोग इसको स्टडी कर लेंगे इन आउटकम्स को, कि हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हम इस चैप्टर को कर लेंगे, बहुत इजीली हम इस चैप्टर को कर लेंगे। सबसे पहले देखो कि हमारे पास डिफाइन में क्या क्या दिया हुआ है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है जिसमें वो बता रहा है कि इसमें हमारे पास रियल नंबर्स की जो एंट्रीज़ हैं एंड रिलेट टू रेक्टेंगुलर लेआउट, यानी कि फॉर्मेशन होती है, यानी कि ये इस तरह की बनी होती है, ये रेक्टेंगुलर में होती है, यानी कि स्क्वायर में नहीं होती। यहाँ ये 2 रोज़ 3 कॉलम्स होंगे, या 3 रोज़ होंगे या 2 कॉलम्स होंगे, इस तरीके से होंगे। आगे हमारे पास है रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें हमारे पास रो अगर एक दी होगी तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा, और जिसमें हमें एक कॉलम दिया होगा वो हमारे पास कॉलम्स मैट्रिक्स कहलाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास वो होता है कि हमारा रो और कॉलम्स का जो ऑर्डर कहलाता है ना, जो हमारे कितनी रोज़ हैं या कितने कॉलम्स हैं, वो हमें बताए जाते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास होता क्या है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स होते हैं कि इसमें हम लोगों ने ये बताना होता है कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम हो, और इसके अंदर की एंटिटी, पहली एंटिटी अगर 1 है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी उसकी पहली एंटिटी 1 होनी चाहिए, हर हाल में लाजमी है। इसी तरह पहले मैट्रिक्स में देखेंगे उसकी दूसरी एंटिटी 2 है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी उसकी दूसरी एंटिटी 2 होनी चाहिए। इस तरह अगर ये सेम हुई तो ये हमारे पास इक्वलिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। डेफिनेशन में हमारे पास आगे क्या क्या आता है। आइडेंटिटी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर, डायगोनल, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जिस तरह हम देखते हैं कि हमने इसमें ऑपरेशंस के हिसाब से देखना है कि इसमें एडिशन कहाँ यूज़ होगा, सब्सट्रैक्शन कहाँ यूज़ होगा, मल्टीप्लिकेशन कहाँ यूज़ होगा। इसमें हम लोगों ने वेरीफाई करना है, कम्युनिकेटिव लॉ को हमने वेरीफाई करना है, एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना है, आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को किस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन करना है। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स हमारे पास कहलाता है ए ऑफ इनवर्स, ये भी कहलाता है, नहीं, एडिटिव इनवर्स हमारे पास वो होते हैं जिसमें हम लोगों ने नेगेटिव का साइन लगाना होता है। नो वेदर द मैट्रिक्स आर सूटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन 2 और 3 मैट्रिक्स। हम 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमने बताना है। वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमने एसोसिएटिव लॉ को किस तरीके से बताना है, किस तरीके से प्रूव करना है। शो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल डैट कम्युनिकेटिव लॉ। हम देखते हैं कि कम्युनिकेटिव लॉ में अंडर मल्टीप्लिकेशन में एक ऐसी प्रॉपर्टी जो होल्ड नहीं करती, वो कौन सी है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी। क्योंकि जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर और आएगा, और जब हम बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर और आएगा। इसी तरह ही डिफाइन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स का हम देखेंगे। वेरीफाई रिजल्ट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, यानी कि इसको हम प्रूव करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे क्या ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। आगे हमारे पास है डिफाइन द डिटरमाइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे। एवेल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सिंपल वही बात हुई है कि हम लोगों ने डिटर्मिनेंट कैसे लेना है। डिफाइन सिंगुलर नॉन सिंगुलर हमें वहाँ से पता लगते हैं कि ये हमारे पास वहाँ सिंगुलर नॉन सिंगुलर हमें वहाँ से पता लगते हैं कि जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं ना किसी भी मैट्रिक्स को जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर उसका आंसर 0 आ जाएगा तो वो सिंगुलर होगा, अदरवाइज वो नॉन सिंगुलर होगा। डिफाइन एडजॉइंट ऑफ ए हम किस तरीके से लेते हैं। सिंपल, हम लोगों ने जो हमें मैट्रिक्स दिया होगा, ए मैट्रिक्स दिया होगा, उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, जो हमारे पास ये मैं मैट्रिक्स लिख रही हूँ, जो ये वाली चीज़ होगी इसकी हम क्या करेंगे, सीट्स चेंज कर देंगे, ये इधर आ जाएंगे, और इन दोनों के क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए।
फिर से देखो, मैंने मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मैंने क्या किया, जो ये वाले थी एंटिटीज़, डायगोनल एंटिटीज़, इनकी मैंने क्या कर दी, सीट्स चेंज कर दी। इधर आ गया 4, इधर क्या आ गया 1। और जो ये वाले हमारे पास एंटिटीज़ थी ना, इनके मैंने साइन चेंज कर दिया, -2 एंड -3। ये हमारे पास क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। आगे हमारे पास है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब हम नॉन सिंगुलर हम एडिटिव इनवर्स तब लेंगे जब हमारा डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है, यानी कि 0 के इक्वल नहीं आएगा। इसमें हम यूज़ करेंगे एडजॉइंट मेथड भी यूज़ करेंगे इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के हिसाब से। वेरीफाई द रिजल्ट, हम इसमें ये रिजल्ट भी वेरीफाई करेंगे। सॉल्व द सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन एंड रिलेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन 2 अननोन यूजिंग। हम देखते हैं कि हमने 2 सिस्टम्स ऐसे निकाले थे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स में, ठीक है। मैट्रिक्स में हम लोगों ने दो सिस्टम निकाले थे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के अपने डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को। वो है हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ इन्वर्जन मेथड, जो ये वाला है ए इन्वर्स वाला, और दूसरा है क्राइमर रूल। क्राइमर रूल भी हमारा तकरीबन वही मेथड आ जाता है जो हमारे पास ये था, लेकिन इसमें सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क होता है कि हम लोगों ने जब हम लोगों ने ए एक्स निकालना है, जो हमारे पास इक्वेशन दी होगी, इधर कोई भी वैल्यू लिखी होगी, इधर एक्स और वाई लिखा होगा, इधर इक्वल लगा के यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी, रिजल्ट होगा। इसको हम नाम देंगे ए का, इसको नाम देंगे बी, इसको नाम देंगे एक्स का, इसको नाम देंगे बी का। जो ए वाला मैट्रिक्स होगा इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालने से पहले हम पहले इनको नाम दे देंगे, ये नाम दे दी मैंने। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। हमें ये चीज़ चाहिए हर हाल में, उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जब हमने ए ऑफ एक्स निकालना है, उसमें मैं क्या करूँगी, जो एक्स वाली वैल्यूज थी, ये वाली 1 और 3, इसको हटा के मैं इसकी जगह पे ये जो बी वाला मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये लिख दूँगी। उसके बाद 2 यानी कि वाई वाली वैल्यू एज इट इज, इनका भी मैं डिटर्मिनेंट लूँगी। डिटर्मिनेंट लेके फिर इसको मैं डिवाइड कर दूँगी जो हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया था। ये हमारी थी आउटकम्स। अब हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो मैथमेटिक्स है वो हमारे पास आती है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में यूजिंग इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स जो है हमारे पास फिज़िक्स में भी यूज़ होती है, स्टैटिक में भी यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर ब्रांचेस और बहुत सी ब्रांचेस है साइंस की, उनमें यूज़ होती हैं। ये इसका हमें इंट्रो किसने दिया था, वो था आर्थर क्ले। और ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जो जिसने 19th सेंचुरी में इसकी थ्योरी बनाई थी, थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स इन 1858, यानी कि 1858 में इसने आर्थर क्ले ने एक थ्योरी लिखी थी, थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, आप देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ मैट्रिक्स, डिफाइन मैट्रिक्स या व्हाट इज़ मैट्रिक्स। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और नहीं भी पूछा जाता बोर्ड पैटर्न के हिसाब से। हमारे पास है अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ रियल नंबर्स या रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन ऑफ अ रियल नंबर सेज डैट, यानी कि कोई भी रियल नंबर जिसमें यूज़ कर सकते हैं हम, जिसमें आ जाते हैं हम 0, कोई भी हम यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पे यूज़ किया 0 1 2 3 4 एंड 7। इसको हम लिखेंगे इस फॉर्म में, यानी कि 1 2 3 0 4 7। मैंने अपनी मर्ज़ी से अरेंजिंग कर ली। इसको हम क्लोज करेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट से। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं, इनक्लोज ब्रैकेट्स भी कहते हैं, लेकिन पीछे आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स ही पढ़ा होगा, बोर्ड मास का आपने रूल पढ़ा होगा, उसमें आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स ही पढ़ा होगा। लेकिन अब आप इसको पढ़ोगे एक इनक्लोज ब्रैकेट्स के हिसाब से। तो मैंने इसको एक मैट्रिक्स की शेप दे दी। इसी तरह हम और भी बहुत से मैट्रिक्स लिख सकते हैं, जैसे है 0, एक ए वाला मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है, एक ए वाला लिखा है, एक ए वाला लिखा, ये मैंने स्क्वायर में लिखा हुआ है, ये मैंने रेक्टेंगुलर में लिखा हुआ है, ये मैंने स्क्वायर का लिखा हुआ है, लेकिन किस में, क्यूब की फॉर्म वाला है, ये क्यूब की फॉर्म में, यानी कि इसका ऑर्डर 3/3 होगा, इसका ऑर्डर होगा 2/2, इसका ऑर्डर होगा 3/2। अब हम ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखे हैं, मैं इनको कोई भी नाम दे सकती हूँ, लेकिन होना चाहिए कैपिटल लेटर का। किसका होना चाहिए, कैपिटल लेटर का। इसको मैं नाम दे देती हूँ ए का, इसको मैं नाम दे देती हूँ बी का, एंड इसको नाम दे देती हूँ सी का।
ये हमारे पास था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास सिंपल होता क्या है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर अरे या फॉर्मेशन जिसमें हम रियल नंबर्स यूज़ करते हैं और उसको हम क्लोज करते हैं एक ब्रैकेट से, जिसको हम इनक्लोज ब्रैकेट भी कहते हैं। और इसको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं वो ये तरीका लिखा हुआ है। इसी तरह मैंने इसके 3 तरह के और मैट्रिक्स बता दिए हुए हैं कि इसको किस तरीके से लिखना है। सेकंड हम देखते हैं रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम का मैट्रिक्स देखते हैं। रो हमारे पास सिंपल क्या होता है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में होती हैं, यानी कि ये वाली हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, रो। वो क्या कहलाएंगी, रो। इसको हम प्रेजेंट ही इसी से करते हैं, यानी कि ये जो एंटिटीज़ हमारे पास लिखी हुई हैं इसको हम एंटिटीज़, यानी कि ये जितनी भी एंटिटीज़ लिखी हुई हैं जो हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में होंगी वो हमारे पास रो होंगी, R1 R2 एंड R3। इसी तरह बी का भी है, इसमें भी 3 रोज हैं, R1 R2 एंड R3। थर्ड मैंने लिखा है सी का, इसमें हमारे पास 2 रोज हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखना है। एक ये है हमारे पास और एक ये है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो हमारे पास होंगी वो हमारे पास रो कहलाएंगी। इसी तरह इसमें एक ही रो है, सिर्फ एक ही रो है, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल में कहलाएंगी। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सिर्फ एक ही रो थी, इस वजह से हमने इसको R1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। जो हमारे पास जितनी भी हमारे पास एंटिटीज़ होंगी वो प्रेजेंट, जितनी भी एंटिटीज़ होंगी अगर वो वर्टिकल फॉर्म में लिखी होंगी, पाथ ऑफ अ वर्टिकल में लिखी होंगी, वो हमारे पास कॉलम कहलाएगा, कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि इसमें कितने कॉलम है, 1, इसको मैं C1 का नाम दे दूँगी। इसमें कितने कॉलम है, 1 2, इसमें कितने कॉलम थे, 1 एंड 2, इसको मैंने C1 का नाम दे दिया, इसको मैंने C2 का नाम दे दिया। इसी तरह हम जी का देखते हैं, इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3, कितने कॉलम है, 3, C1 C2 एंड C3। इसमें मैंने स्मॉल लेटर क्यों यूज़ किए हैं, ये क्वेश्चन होगा आपके जहन में। वो मैंने इसलिए यूज़ किए हैं कि ये मैंने कोई भी रियल नंबर के हिसाब से कोई भी वैल्यूज़ मैंने ले ली, इसमें मैं ये चेंज भी कर देती हूँ। जी का मैट्रिक्स आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। यानी कि सॉरी इस तरह नहीं था ना, जो हमारे पास ये चीज़ कहलाएगी वर्टिकल फॉर्म में वो हमारे पास क्या कहलाएगी, C1 C2 एंड C3। अब हमारे पास देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, मैं ऊपर से कोई मैट्रिक्स ले लेती हूँ, मैं ये F वाला मैट्रिक्स ले लेती हूँ, 1 2 3 एंड 4। जो हमारे पास रो की फॉर्म में होगा, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा वो हमारे पास रो कहलाएगा। यही कहा था हमने, इसमें कितने रोज हैं, 2। जो हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में कहलाएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉलम। इसमें कितने कॉलम है, 2। अब इसको लिखने का तरीका है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको मैं M से डिनोट करती हूँ, इसको मैं N से डिनोट करती हूँ। जो M है वो हमारा कितना है, कितने रोज़ हैं, 1 2, 2 रोज़ हैं, यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ। कितने कॉलम्स हैं, 1 2, 2 कॉलम्स हैं, 2 लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा, M/N। मैं दोबारा नीचे लिख देती हूँ M/N। ये हमारे पास M कितना था, 2। ये डैश लाजमी डालनी है, अगर ये नहीं डालोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, हाँ नहीं पता लगेगा कि आपने लिखा क्या हुआ है। 2/2 हमारे पास जो ये मैट्रिक्स था F वाला, ये इसमें कितने ऑर्डर थे, 2 ऑर्डर थे, 2 ही रोज के थे ऑर्डर, 2 ही कॉलम्स के ऑर्डर थे। ये हमारे पास हो गया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं इसकी आपको एक बार डेफिनेशन भी रिवाइज करवा देती हूँ दोबारा से। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफिक इट्स ऑर्डर। यानी कि स्पेसिफिक ऑर्डर होता है इसका रो और कॉलम का, इफ़
अ मैट्रिक्स एम, जो हमारे पास एम मैट्रिक्स दिया हुआ है हैज़ एम, इसको हम स्मॉल एम से शो करेंगे। जो हमारे पास यानी कि एम का जो मैट्रिक्स है इसमें जो एम रोज़ हैं यानी कि जो रोज़ हैं उसको हम स्मॉल एम से शो करेंगे, जो कॉलम्स हैं उनको हम स्मॉल एन से। देन एम इज़ सेड टू बी ऑर्डर एम बाय एन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एम है, इसका हम ऑर्डर देखते हैं कितना बनता है। अब आप मुझे बताओ इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं ना, और कॉलम्स कितने हैं इसमें, 3 कॉलम्स हैं, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/3। सिंस इट हैज़ 2 rows and 3 columns where then मैट्रिक्स एन में कितने रोज एंड कितनी कॉलम्स हैं, 1 2 3। इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, यानी कि इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा 3/3। इसी तरह पी वाला मैट्रिक्स देख लेते हैं, इसमें कितनी रोज हैं, 1 रोज है, रो कितनी है 1 है, कॉलम कितने हैं 1 2 3, कॉलम कितने आएंगे 3, इसका आएगा 1/3, ये इसका आएगा। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे एंटिटीज़ यानी कि जितनी एंटिटीज़ लिखी होती हैं ना उसमें कि रो के हिसाब से रो में कितनी एंटिटीज़ आती हैं और कॉलम कितने आते हैं, सिंपल रो कितनी है और कॉलम कितनी है, ये हमारे पास क्या कहलाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या कहलाता है हमारे पास, इक्वल मैट्रिक्स सिंपल मैंने आपको पहले भी बताया, पीछे जब मैंने आउटकम्स बताई थी मैंने पहले ये कहा था कि ये आप लोग पढ़ोगे आप लोग बहुत इजीली इस चैप्टर को कर सकोगे। आउटकम्स हमें पढ़ाई ही इसीलिए जाती हैं कि हम इसको इजीली, ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने ये पीछे पढ़ा था, इसका पॉइंट ये था और इसका पॉइंट ये था। इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, ए एंड बी, हमारे पास 2 ऐसे मैट्रिसेस होंगे, ठीक है, जो कि इक्वल होंगे। इक्वल कैसे होंगे, या तो फिर इनका मैट्रिक्स अंदर वाली एंटिटीज सेम होंगी, अगर वो नहीं सेम तो फिर ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एच वाला है और एल वाला है, एच वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 3 -1 एंड 2, और एल वाला है 2 3 -1 एंड -2। यहाँ पे क्या था प्लस का 2 था, यहाँ पे क्या है -2, तो ये एच इज़ नॉट इक्वल टू एल, तो ये कहलाएगा एच जो है वो इक्वल नहीं है मैट्रिक्स एल के, यानी कि मैट्रिक्स एच इज़ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स एल। इसी तरह हमारे पास एम और एन का है। एम में देखो जो एम वाला मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास है 1 3 -4 एंड 2। इसमें देखो 1 सेम है, पहली एंटिटी सेम है, दूसरी देखते हैं ये 3 है, ये कितना है 2 + 1 कितना होता है 3, ये सेम हो गया, सेम हुआ कि नहीं। इसी तरह -4 है ना, -2 एंड -2 कितना होता है -4, सेम हो गई ये भी एंटिटी, और लास्ट वाली एंटिटी क्या है 2 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो m और n है m इज़ इक्वल टू n, ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें हमारे पास इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम इसी तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं कि हमने इसको लिखना किस तरीके से होता है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ बी के, यानी कि इसमें हमारा मैट्रिक्स भी बहुत डिपेंड करता है, ऑर्डर भी बहुत डिपेंड करता है कि इन दोनों का ऑर्डर भी सेम हो। इनका ऑर्डर सेम था लेकिन एंटिटी क्या थी, चेंज थी। इसमें इसका ऑर्डर भी सेम था, एंटिटी भी सेम थी, तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स कहलाया। सेकंड हमारे पास क्या बता रहे हैं, देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, वो कह रहा है कि इसकी जो एंटिटीज भी थी ना वो भी इक्वल थी। पहले हमने देखा इसका ऑर्डर वो इक्वल होना चाहिए, दूसरा वो बता रहा है कि इसकी जो एलिमेंट्स या एंटिटीज़ हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। ये हमारे पास रो और कॉलम्स, हमने मैट्रिक्स पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, मैट्रिक्स पढ़ा, रो कॉलम्स के बारे में पढ़ा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा एंड इक्वल मैट्रिक्स पढ़ा, ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने इनका ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर किस तरह से इसका निकालते हैं, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है पीछे, एक बार फिर बता देती हूँ, और क्वेश्चंस भी सारे इसमें मैंने सॉल्व कर दिए हुए हैं। जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स ए है वो है 2 3 -5 एंड 6। पहली बात, जब भी हम क्वेश्चन लिखेंगे ना,
क्वेश्चन जब हम पहले क्वेश्चन उतारेंगे, सॉल्व लिख के सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन लाजमी लिखना है। दूसरी बात, इसमें जब हमने इसको डिफाइन जो जो चीज़ें फाइंड करने वाली हैं वो पहले, उसके बाद क्वेश्चन के बाद वो लिखनी है। ये दो चीज़ें जहन में रख लो कि पहले हम लोगों ने सॉल्व लिखने के बाद, ये जो सॉल्व लिखा हुआ है ना, इसके लिखने के बाद पहले हम लोगों ने क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद हम लोगों ने लिखना है कि इस क्वेश्चन में हमें पूछना, हम लोगों ने निकालना क्या क्या है। ये दो चीज़ें जहन में रख लो कि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको पता लगेगा कि आपने निकालना क्या क्या है और क्या क्या नहीं निकालना। हमने निकालना था, ऑर्डर निकालना था इस मैट्रिक्स का, ठीक है, हमने ऑर्डर निकालना था इस मैट्रिक्स का, यानी कि हमारे पास ए है 2 3 -5 एंड 6, नंबर ऑफ रोज इक्वल होता है एम के। मैंने रोज बताया था वो किसके इक्वल होते हैं, एम के, और कॉलम बताए थे वो किसके इक्वल होते हैं, एन के। जो हमारे पास रोज है वो कितनी है, इसमें 1 रो है, 2 रोज हैं इसमें, और कॉलम्स कितने हैं 1 and 2, 2 कॉलम्स हैं। यानी कि इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू एन, एम बाय एन। जो हमारे पास ऑर्डर होगा, एम क्या था हमारे पास 2 था तो 2 आ गया, और जो एन था हमारे पास वो भी कितना था 2, तो 2 आ गया। ये हमारे पास इसका ऑर्डर निकला, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास इसका, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो हमारे पास निकला है 2/2। इसी तरह ही बी वाले का भी है, उसका भी 2/2 ही निकलेगा। सी वाला देखो, सी वाला मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 2 and 4, बस इतना ही दिया हुआ है। इसमें इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमने बताना है। इसमें रोज कितने हैं, 1 रो है, कितनी रोज है 1, कॉलम्स कितने हैं 1 and 2, कितने कॉलम है 2 कॉलम्स हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो कितने होंगे 1, जो नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि n इज इक्वल टू कितना होगा 2, और इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m/n इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा सी का निकला है। इसी तरह हमारे पास है डी वाला, डी वाले में हमें बताया गया है 4 0 6, ये इसका मैट्रिक्स है। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन, फिर कह रही हूँ फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन लिखना है, सेकंड स्टेप में आप लोगों ने लिखना है नंबर ऑफ रोज हमने बताने हैं कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं कितने हैं। नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 थे, यानी कि कितने रोज थे 1 2 and 3, कितनी रोज थी 3 रोज थी, तो इस वजह से एम जो था वो हमारे पास क्या आ गया 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं एन, तो हम लोगों ने कॉलम्स काउंट किए वो कितने हैं 1 ही कॉलम्स हैं, तो इसी तरह से इसका 1 आ गया। इसका ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास 3/1। इसी तरह ही ई वाला करना है, और एफ़ वाला देखो, ई वाला आप इजीली सॉल्व कर लोगे, हो सके तो मैं बता देती हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो गई तो ठीक है मैं बता देती हूँ। ई हमारे पास मैट्रिक्स है ABCDEF, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप जाहिर सी बात है वही लिखना है, मैं फिर बता रही हूँ। जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज होंगे वो कितने हैं, वो हमारे पास है 1 2 3, कितने रोज हैं R1 R2 एंड R3, 3 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं 1 2, कितने कॉलम्स हैं 2 कॉलम्स हैं, यानी कि m हमारे पास 3 है, n हमारे पास 2 है, और m/n हमारे पास क्या आ गया 3/2, यानी कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 3/2 है। इसी तरह मैं अगर एक और मैट्रिक्स लिख देती हूँ 0 1 0 0 0 1, ये मैंने मैट्रिक्स लिखा है, इसको मैं नाम दे देती हूँ एम का, ठीक है। मैंने इसके नंबर ऑफ रोज निकाले, नंबर ऑफ रोज एम इज इक्वल टू, कितनी रोज है 1 2, कितनी रोज है R1 एंड R2, कितनी रोज है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने आएंगे n इज इक्वल टू 1 2 3, कितने कॉलम्स आएंगे 3 कॉलम्स आएंगे। जो हमारे पास इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा m/n, यही था। m कितना है हमारे पास 2/n, कितना हमारे पास 3। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर निकला वो कितना निकला है 2/3। आप इसी तरह जौन से मर्जी मैट्रिक्स ले लेंगे,
आप उसका ऑर्डर जब निकालोगे वो इजीली निकल आएगा अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसका और कोई मेथड भी नहीं है। एफ वाला देखो, हमने इसमें रोज बतानी है और कॉलम्स भी बताने हैं। नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज हैं, 1 रो है। कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज m इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कॉलम्स n इज इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m बाय n। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि 1 बाय 1 आया इसका आंसर। अब हम इसी तरह इसका g है, h है, ये दोनों सेम हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ऑर्डर निकालना है, सेम वही पैटर्न है, आप लोगों ने वही चीज़ें निकालनी। ये एक 3 बाय 3 का आ गया है, इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसके मैंने एक एग्जांपल आपको पहले करवा दी है, तो अब आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। अब हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 वाला भी मैं करवाती हूँ, 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें अब मैट्रिक्स की प्रॉपर इक्वेशन बताई है कि इसमें से हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है ए की, बी की, सी की एंड डी की। देखो हमारे पास मैट्रिक्स है ए प्लस सी, दूसरी एंटिटी है ए प्लस 2b। ये एक है, ये एक एंटिटी है, ये एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग एंटिटी है। तीसरी एंटिटी है c-1। चौथी एंटिटी है, या एलिमेंट्स भी आप कह सकते हैं, 4d-6, जो कि इक्वल है 0, -7, 3 एंड 2d। हमारे पास क्वेश्चन, हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन उतार लिया, दूसरे स्टेप में हम लोगों ने फाइंड द वैल्यूज़ जो हमने निकालनी थी वो लिखनी। फिर हम लोगों ने अगेन क्वेश्चन लिखा, क्योंकि हम लोगों ने इस इक्वेशन को इक्वल करना था। वो कैसे करना था वो मैं आपको बता देती हूँ। जो फर्स्ट वाली एंटिटी होगी वो फर्स्ट वाली एंटिटी दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट वाली एंटिटी के इक्वल होगी। यानी कि ए प्लस सी हमारे पास किसके इक्वल आया, 0 के। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। जो ए प्लस 2b है हमारे पास किसके इक्वल है, -7 के। किसके इक्वल है, -7 के। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। c-1 इज इक्वल टू 3, यानी कि c-1 हमारा किसके इक्वल था, 3 के। तो इक्वल लगा के, ये जो इक्वल है ना, ये इक्वल शो कर रहा है कि इसकी फर्स्ट एंटिटी के इक्वल है, इस मैट्रिक्स की सेकंड एंटिटी इस सेकंड मैट्रिक्स के एंटिटी के इक्वल है। थर्ड एंटिटी जो हमें शो करवाई जा रही है, ये जो इस मैट्रिक्स की थर्ड एंटिटी है, इस मैट्रिक्स की थर्ड एंटिटी के इक्वल है। इसी तरह 4d-6 की जो ये 4 वाली, ये मैट्रिक्स की फोर्थ वाली जो एंटिटी है वो इस वाले मैट्रिक्स की 4 वाली एंटिटी के इक्वल है। यानी कि 4d-6 इज इक्वल किसके आ गया, इज इक्वल टू 2d के। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब देखो इक्वेशन ऑफ 3 मैं लेती हूँ पहले। इक्वेशन ऑफ 3 हमने इसमें जो एक बात गौर से सुन लो और अपने दिमाग में भी डाल लो कि हम लोगों ने ना, जब हम लोगों ने ये वैल्यूज़ निकालनी होती है ना, वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं, हम सबसे पहले वो वैल्यूज़ निकालते हैं जो सबसे इजीली निकल आए इस इक्वेशन से। यानी कि अगर इस तरह की इक्वेशन आ जाए, कि इस तरह की अगर इक्वेशन आ भी जाए, आगे और भी क्वेश्चंस में ये यूज़ होगी इस तरह की इक्वेशंस। ठीक है, हमने वो वाली सबसे पहले इक्वेशन पकड़नी है, वो वाली इक्वेशन इक्वल करके मैट्रिक्स की इक्वेशन एंटिटीज़ को, फिर हमने वो इक्वेशन पकड़नी है जो हम इजीली निकाल सकते हो। मैंने सबसे पहले कौन सी पकड़ी, 3 वाली, ये इजीली सॉल्व हो रही थी। ये थी c-1 इक्वल टू 3। ये 1 इधर क्या आ रहा है, माइनस, इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस। आपने टेबल पढ़ा होगा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू किसके होता है, प्लस के। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस इक्वल होता है माइनस के। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल होता है माइनस के। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल होता है प्लस के। यानी कि प्लस 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 कितना होता है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस। ये टेबल आपको 6-7 क्लास से सिखा दिया जाता है कि ये टेबल आप लोगों ने याद करना ही करना है, क्योंकि इसके ज़रिए हमारे पास कुछ अलजेब्रा की इस तरह की क्वेश्चंस आ जाती हैं जो सॉल्व नहीं हो पाती। जब हम लोगों ने माइनस करना होता है ना, तो हम ये सिंबल्स यूज़ करते हैं, ये साइन यूज़ करते हैं, सिंबल्स नहीं, साइन यूज़ करते हैं। मैंने ले ली इक्वेशन 3 c-1 इज इक्वल टू 3।
ये 1 इधर क्या हो रहा था माइनस, इधर आके क्या हो गया प्लस। 3 सी इज इक्वल टू 3 + 1 कितना आ गया 4। मैंने इसको नाम दे दिया 5 का। अब मैं लेती हूँ इक्वेशन 1 लेती हूँ। मैंने सी की वैल्यू निकाल ली। मैंने इक्वेशन 1 क्यों ली, क्योंकि उसमें सी मौजूद था। इधर से मैं इजीली ए की वैल्यू निकाल सकती थी। हमारे पास इक्वेशन 1 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए + सी इज इक्वल टू 0। ये सी इधर क्या हो रहा था प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ए इज इक्वल टू माइनस, इसको मैंने 6 का नाम दे दिया, 6 इक्वेशन का नाम दे दिया। पुट द वैल्यू ऑफ सी, जो हमने सी की वैल्यू ये निकाली थी वो हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 6। ए इज इक्वल टू -6, जो मैंने इक्वेशन बनाई थी, ठीक है। फर्स्ट वाली इक्वेशन लेके उधर से जो इक्वेशन बनी थी वो वाली मैंने लिखी। ए इज इक्वल टू माइनस ये वाला, सी क्या था +4 था, ये +4 आ गया। ए इज इक्वल टू माइनस प्लस -4 आ गया। इसको मैंने 7 का नाम दे दिया। अब मैं लेती हूँ इक्वेशन 2, जो कि मेरे पास है a + 2b इज इक्वल टू 7। मैंने पहले c निकाली, c निकालने के बाद मैंने यहाँ से a निकाली, क्योंकि मेरे पास c मौजूद था तो इधर से मैं a इजीली निकाल सकती थी। इसी तरह ही मैंने अब लिया दूसरी इक्वेशन ली है जहाँ पे मेरे पास a निकल आया। a क्या आया -4 निकल आया। इसी से मैं इक्वेशन 2 लूँगी। वो किस तरह निकालूंगी मैं, a + 2b इज इक्वल टू -7। मैंने अगेन वैल्यू लिखी है, ठीक है। अगेन वैल्यू लिखी है। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। जो a की वैल्यू है वो मैंने किस में पुट करनी है 2 में। a की जगह पे क्या आ गया -4 + 2b एज इट इज इक्वल टू -7। 2b इधर आ गया, ये 4 इधर क्या हो रहा है माइनस, इधर आके क्या आ जाएगा प्लस। 2b एज इट इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस। जब हम अब देखो, अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं ऑपरेशंस अप्लाई, जाहिर सी बात है ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं। जब हम प्लस या माइनस करेंगे ना, जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ होगा ना वो आएगा, ठीक है। देखो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 निकाले, कितने बचे 3। इसमें से बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा है माइनस का, मैंने साइन कौन सा लगाया माइनस का। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास साइन आता है हम वो लिखते हैं वैल्यू के साथ। लेकिन जब हम प्लस या माइनस करते हैं ना, जो हमारा साइन बड़ी वैल्यू के साथ होता है ना, हम हमेशा वही लिखते हैं। ये 2 इधर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया इक्वल के दूसरी साइड पे क्या हो गया डिवाइड। इसी तरह मैं लेती हूँ अब इक्वेशन 4, हमारी लास्ट इक्वेशन है ये। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। ये 2d इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। 4d - 2d एंड -6 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 निकाले, 2 बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा था प्लस का, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। ये 6 इधर क्या आ रहा था माइनस, इक्वल की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा प्लस। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ, ये 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। इधर से d की वैल्यू निकल आएगी, 2 1 2 कटिंग करेंगे, 2 1 2 2 3 6, d इज इक्वल टू 3। इसी तरह हमारे पास आ गई a की वैल्यू आ गई -4, b की आ गई -3/2, c की आ गई 4 एंड d की आ गई 3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। वन 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। हमने इसमें बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ये बताना है। इसके लिखने का तरीका ये मैंने आपको इसकी डेफिनेशन जब समझाई थी उसी में ही बता दिया था कि इसको लिखने का तरीका क्या है। वो ये था तरीका इसका लिखने का, या इस तरीके, या ये इस तरह ए बी पार्ट बना के लिख लो, या सिंपल इस तरह लिख लो, कोई मसला नहीं। लेकिन याद रखना कि इसका ऑर्डर भी सेम हो, इसकी एंटिटीज़ यानी कि एलिमेंट्स भी सेम हो, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारे पास जो फर्स्ट है मैट्रिक्स ए वो क्या है 3। अब हमने इस पूरे में देखना है, यानी कि जितने भी मैट्रिक्स हैं इनमें देखना है कि अकेला सिर्फ 3 किसके इक्वल है। बी क्या है 3 एंड 5, इसमें कोई ऑपरेशन तो नहीं ना लगा हुआ। सी क्या है 5 - 2, क्या है 5 - 2, इसमें ऑपरेशन लग रहा है। जब हम इसको 5 में से माइनस कर देंगे 2 को तो हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। हम आगे अगेन चेक करते हैं कि ये 3 वाला और कौन कौन सा बन रहा है मैट्रिक्स, और कोई बन रहा है नहीं बन रहा, क्योंकि मौजूद ही नहीं है।
अब हम बी वाला देखते हैं। बी में हमारे पास है 3 and 5। हमने देखना है, इसको लिखने का तरीका है A=C। हमारा ऑर्डर भी सेम है, हमारी एंटिटी भी सेम है, इसमें समझ आ गई है। हमारा इसमें ऑर्डर भी सेम है, हमारी एंटिटी भी सेम है। इसी तरह हम बी वाला देखते हैं। 3 and 5 है मैट्रिक्स हमारे पास। मैंने देखना है कि इसमें 3 और 5 वाला मैट्रिक्स कौन सा है, यानी कि 2 एंटिटीज़ दी हुई हैं। कितनी एंटिटीज़ दी हुई हैं? 2। कितनी एंटिटीज़ दी हुई हैं? 2। इसमें कितनी थी एंटिटीज़? 1। इसमें इसको माइनस करके हमारे पास एंटिटी कितनी बन गई? 1 बन गई। यानी कि इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ, यहाँ पे आ गई 5 - 2 कितना हो गया? 3। ठीक है, 3 and 5 मौजूद है कहीं पे? चेक करो जल्दी से चेक करो अपनी अपनी बुक में। ये आई वाला जो मैट्रिक्स मुझे नज़र आ रहा है, 3 सेम एंटिटी है, सेम है ना। 3 + 2 करेंगे अगली दूसरी एंटिटी में, वो कितना हो जाएगा? 5। ये दोनों सेम हो जाएंगी। हमारे पास दूसरा आ गया B = I। जो बी वाला मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। ये नेक्स्ट देखते हैं। हमारा सी वाला ए के इक्वल हो चुका हुआ था, इसलिए इसको छोड़ देंगे। डी वाला देखेंगे 5 and 3। 5 and 3 चेक करो कहीं पे है? नो, कोई मैट्रिक्स भी नहीं मिलता। ई वाला मैट्रिक्स देखते हैं। 4 0 6 and 2। 4 0 and 6 2 कौन सा मैट्रिक्स है? जल्दी बताओ मुझे। ये जो एच वाला मैट्रिक्स है, पहली एंटिटी सेम है, दूसरी भी सेम है, तीसरी भी सेम है, चौथी भी सेम है, इनका ऑर्डर भी सेम है, 2/2 का ऑर्डर है। और चेक करो ज़रा, जे वाला मैट्रिक्स मुझे लग रहा है कि नहीं है। 2 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 4। 2 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 0। 2 + 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 6। 2 + 0 करेंगे कितना आ जाएगा? 2। यानी कि इसको लिखने का तरीका है E = H के एंड H = J के। इसमें भी हमारा ऑर्डर भी सेम है, हमारी एंटिटीज़ भी सेम है। ठीक है, अब हमारे पास रह गया F and G, रह गया 2 और 6, यानी कि 2 एंटिटीज़ हैं, लेकिन ये किस में? कॉलम्स में है। ये किस में थी? रो में थी। ये याद रखना हमेशा। F हमारे पास है 2 and 6 है। मैं देखती हूँ जी वाले को, देखती हूँ क्या ये सेम होती हैं कि नहीं। 3 - 1, 3 में से 1 निकालो, कितने बचे? 2। पहली एंटिटी सेम आ गई। 3 को माइनस किया 1 से तो कितना आया? 2। कितना आया? 2। 3 + 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 6। सेम एंटिटी है। इसी तरह हम इसको लिखेंगे F = G के। सो गाइस स्टूडेंट्स, आपको समझ आया? जो नहीं समझ आएगा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और आज आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है लेक्चर 1 में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। और दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताइएगा, लेक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा, हर किसी को शेयर कीजिएगा, जिनके क्लास फेलोज़, फ्रेंड्स, जो आपके साथ इस टाइम 9th क्लास में, 9th साइंस जनरल साइंस ग्रुप में है, यानी कि साइंस पढ़ रहा है, उसको लाजमी ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। खुदा हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होती हूँ।